नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से 21 अगस्त 2025। आपको ये पता होगा कि 21 अगस्त में गुरुवार है और पुष्य नाम का नक्षत्र है। साथ ही साथ 21 जो तारीख का मूलांक होता है वो 3 है और मूलांक के 3 के जो देवता हैं वो गुरु ही है। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा, जितने भी जातक विवाह को लेकर चिंतित हो रहे हैं, जितने भी जातक किसी से प्यार करते हैं और प्रेम विवाह को लेकर चिंतित हैं, उनके लिए ये वीडियो मोस्ट इंपोर्टेंट है। दूसरा, जिनके मैरिड लाइफ में रिश्ते बिगड़ रहे हैं, वो भी यदि मैं जो बता रहा हूं उपाय करेंगे तो 100% उनकी मैरिड लाइफ में प्रेम बढ़ेगा। तीसरी स्थिति, थर्ड पार्टी रिलेशन में अगर आपका पार्टनर गया है तो वो कैसे रिटर्न आ सकता है, इसका भी आज अगर आप उपाय करेंगे तो ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखें। थर्ड पार्टी रिलेशन का अगर कोई पार्टनर आपको छोड़कर गया है तो वो कैसे रिटर्न आएगा, ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो बहुत ही ध्यान से समझने का प्रयत्न करना। मित्रों, पुष्य नक्षत्र ऐसा नक्षत्र होता है जिस नक्षत्र में अगर किसी भी मंत्र का जप किया जाए तो वो मंत्र शीघ्र सिद्ध हो जाता है। दूसरी स्थिति, मित्रों, सबसे पहला उपाय उन जातकों को के लिए है जो किसी को लाइक करते हैं, किसी को पसंद करते हैं और ये चाहते हैं कि वो इनकी ओर प्रभावित हो, वो इनको देखे, वो इन्हें पसंद करे। तो उसके लिए एक छोटा सा उपाय आप आज के दिन कर सकते हैं। आपको एक जायफल लेना है, जायफल एक ले लें और सामने एक घी का दीपक जला लें। मित्रों, विशेष रूप से जायफल को लेकर आप किसी चमीटे से, चिमटी होती है जो रोटी बनाने वाला चिमीटा होता है, तो उससे या किसी भी चीज से पकड़कर आप उस जायफल को थोड़ा सा जला लें जिससे वो काला काला था थोड़ा सा काला हो जाए। उसके बाद आपको किसी पत्थर पर उसको थोड़ा घिसना है, उसके अंदर थोड़ा कालापन आना चाहिए। उसको घिस लें और घिसने के बाद उसमें एक बूंद चमेली का तेल मिलाएं और उसको अपनी तर्जनी उंगली से एक मंत्र ओम ऐम, इस मंत्र को बोलते हुए मस्तक पर एक टीका लगा लें। दोबारा नहीं लगाना, एक बार ही बिंदी रखनी है, एक बार में ही जितनी बिंदी आ जाए उतनी। आप ये उपाय यदि आज के दिन करेंगे, घी का दीपक जलाने के बाद और उसको थोड़ा सा तपाने के बाद, आप ये देखेंगे कि जिसके प्रति आपका मन बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है वो व्यक्ति आपसे धीरे धीरे जुड़ेगा। और ये बात ध्यान रखिए, इसकी विधि इसी प्रकार से है। जायफल को आपको किसी चिमीटी से दबाकर उसको जलाना है और पार्टनर का इमेज ध्यान में रखना है, मतलब पार्टनर का कैसा चेहरा है ये ध्यान में रखना है। उसको जलाने के बाद घिसिए, घिसने के बाद मस्तक पर लगा लिए। आप ये देखेंगे कि एक तरफा जो प्रेम आपका बढ़ रहा है वो सामने वाला व्यक्ति भी आपकी ओर प्रभावित हो जाएगा। ये बहुत ही जबरदस्त प्रयोग है, लेकिन ये होगा कल ही सिद्ध। और फिर इसको आप 21 दिन तक लगाइए, आपको इससे 100% लाभ मिलेगा। दूसरा उपाय, जो जातक मैरिड लाइफ में है, मैरिड लाइफ में जो है जिनके पति पत्नी में बहस ज़्यादा होती है और इन्हें पता है कि इनका पार्टनर थर्ड पार्टी में जुड़ा हुआ है या फिर अकारण क्लेश बढ़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में मित्रों, आज के दिन, क्योंकि आज विशेष रूप से गुरु पुष्य योग है, तो आज के दिन आपको मित्रों एक लकड़ी होती है जिसे हम तुलसी कहते हैं, तुलसी का पौधा भी होता है, तो तुलसी की जड़ और शमी पत्र की जड़, ये दोनों को आप ले लें। तुलसी की जड़ तो आपको सहज मिल सकती है, लेकिन शमी पत्र की जड़ मिलना थोड़ा मुश्किल होता है।
तो शमी पत्र की जड़ ना मिले तो उसकी लकड़ी ले सकते हो आप। दोनों को आपको धीरे 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 से घिस लेना है, और घिसने के बाद अनार के छिलके, अनार का जो छिलका होता है, अनार के छिलके में उसको घिसकर, और घिसने के बाद मित्रों आपको एक वाइट कागज लेना है, सफ़ेद कागज। उसमें थोड़ा सा कुमकुम आपको उसमें मिलाना पड़ेगा। जैसे कि आप उसमें तुलसी की जो लकड़ी होती है उसको घिसेंगे, उसके बाद आप शमी पत्र की लकड़ी को घिसेंगे, और इसके बाद आपको इसमें अनार का जो छिलका होता है उसको थोड़ा सा घिस के उसको मिला लें। इन तीनों का मिश्रण करें, और फिर उसमें आप एक बूंद चमेली का तेल या सुगंधित इत्र मिलाकर आप उसमें थोड़ी सी रोली डालकर गणेश जी के चरणों में आप इसको लगाएं। एक घी का दीपक जलाएं, और फिर इसको आप सफ़ेद कागज पर या भोजपत्र मिल जाए तो सबसे उत्तम, भोजपत्र पर नाम का पहला अक्षर अपना और अपने पार्टनर का, दाम्पत्य जीवन में सुख बढ़े, इस भाव से आप उस पर लिखें। लिखने के बाद उसको फोल्ड कर दें। फोल्ड करने के बाद जहां आपने दीपक जलाया है उस दीपक के नीचे इसको आप रख दें। ये उपाय आपको केवल आज ही करना है, और इसके बाद ये जो कागज आपने बनाया है इसको आप पीले कपड़े में अपनी भुजा में धारण करना। आपके पति पत्नी के रिश्ते में बहस नहीं होगी और प्रेम बढ़ेगा, आपके रिलेशन में नज़दीकियां बढ़ेंगी, पति पत्नी में विवाद होना खत्म हो जाएगा। अब सपोज एक अद्भुत उपाय, मान लीजिए आपकी पत्नी या आपके पति थर्ड पार्टी रिलेशन में लंबे समय से जुड़े हुए हैं, और वो किसी भी कारण से रिलेशन थर्ड पार्टी का टूट ही नहीं रहा है, आप बहुत प्रयत्न कर चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको दूध लेना है, और दूध को स्टील की कटोरी में लेना, दक्षिण दिशा की ओर एक सरसों के तेल का दीपक जलाना, अपने हाथ में एक हरा नींबू लेना, और हरे नींबू को उल्टा दीपक के ऊपर से घुमाकर उसको काटना, और काटने के बाद उन दोनों हाथों से नींबू को पकड़कर, और थर्ड पार्टी में आपका जो पार्टनर गया है उस पार्टनर का नाम लेकर ये बोलते हुए कि इसका थर्ड पार्टी का रिलेशन ख़त्म हो, और उसके अंदर निचोड़ दीजिए। जैसे ही दूध फटेगा वैसे ही वो रिश्ता भी टूट जाएगा, और आपका पति या आपकी पत्नी उस रिलेशन से अलग हो जाएंगे। तो एक ये भी आप उपाय कर सकते हैं अगर आपका पार्टनर थर्ड पार्टी में गया हुआ है। आज से ये उपाय आपको, गुरुवार है, कल पुष्य नक्षत्र है, कल से और गुरुवार तक, अगले गुरुवार तक रेगुलर करिए, आपको 100% इसका रिजल्ट मिलेगा। अब तीसरा उपाय है जो विशेष रूप से कहीं ना कहीं मैं बताना चाहूँगा, जो थर्ड पार्टी रिलेशन में जुड़े हुए हैं और जिनके थर्ड पार्टी के रिश्ते ख़त्म हो रहे हैं, अगला व्यक्ति आपसे बात ही नहीं करता, आपके रिलेशन ऑफ होते जा रहे हैं निरंतर, तो उसके लिए आप क्या करें? तो सुनिए, यहाँ पर मैं आपको एक मंत्र देता हूँ, इस मंत्र का आप जप करें, और विधि उसकी क्या है वो सुने। मित्रों, आपने आंकड़े के पौधे बहुत देखे होंगे जिसमें दूध निकलता है, और अकौआ भी उसे बोलते हैं। अकौआ के पेड़ की जड़ आपको लेकर आनी है, चाहे वो जैसे भी मिले, आंकड़े की जड़, और उस जड़ को आप किसी पत्थर पर घिस लें, ठीक है ना, घिस लें अच्छे तरीके से। घिसने के बाद मित्रों आपको भोजपत्र पर थर्ड पार्टी का जो पार्टनर है उसका नाम का पहला अक्षर, अपने नाम का पहला अक्षर उसमें लिखें, और लिखने के बाद आपको किसी चांदी की अंगूठी या किसी चांदी की कोई भी वस्तु आपके पास में हो तो चांदी की वस्तु के स्पर्श से, या चांदी की छोटी छोटी बॉल भी ले लें, उसको स्पर्श से रखना है, और उसके ऊपर धीरे 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 आपको मौली लपेट देनी है, ठीक है। मौली लपेट कर इसको आप उत्तर दिशा की ओर रखें,
7 दिन के अंदर थर्ड पार्टी का जो पार्टनर आपको छोड़कर गया है, जिसने आपको ब्लॉक कर दिया है, जो आपसे बात नहीं कर रहा, 7 दिन के अंदर वो रिटर्न वापसी करेगा और आपको स्वयं कॉल और मैसेज आएगा। तो ये भी एक उपाय है, लेकिन इसके लिए आपको ढूंढना पड़ेगा वो मदार। ये नर्सरी में मिल जाएगा आपको बहुत ही सहजता से, आपको बहुत ज़्यादा प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा। अब एक ऐसा उपाय बता रहा हूँ जो कर्ज से निवृत्ति आपकी कर सकता है। मित्रों, कर्ज में जितने भी लोग डूबे हुए हैं उनके लिए आज का उपाय सबसे ज़्यादा कारगर है। हल्दी ले लें, थोड़ी सी हल्दी, और हल्दी में हल्दी के अंदर हल्दी लें, हल्दी के अंदर नींबू को निचोड़ दें। नींबू जब हल्दी में जाएगा तो हल्दी का कलर लाल होगा, ये ध्यान रखना। तो नींबू को हल्दी के अंदर निचोड़ कर उसको फिर निकाल लें, और निकालने के बाद उसका घोल बनाएं। घोल बनता है ना, घोल, उसका घोल बना लें। घोल बनाने के बाद आपको ये जो बनाया हुआ आपने नींबू और हल्दी का है, इसको गणेश जी को आप मल मल कर इसको लगाना है आपको, और ये उपाय आप कल करें। इससे बेनिफिट क्या होगा, कर्ज से आपको निवृत्ति मिलेगी। कर्ज अगर आपका बढ़ रहा है तो ऋण मुक्तेश्वराय नमः इस मंत्र को बोलते हुए आप गणेश जी को नींबू का जो पानी है उसको किसी गिलास में निकाल लें और हल्दी मिलाकर उसको पानी में अच्छे से फेंट लें, और फिर वो आप चढ़ाएं। आप ये देखेंगे कि आपका कितना भी कर्जा क्यों ना हो, वो कर्जा आपका धीरे धीरे चुक जाएगा और आपको इसका अद्भुत लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो यदि पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। समस्या है तो समाधान मिलेगा, आपको सच्चा ज्ञान मिलेगा। राधे राधे।